आज की इस श्रीमद् भगवद गीता क्लास में भाग लेने के लिए सभी का स्वागत, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक है उपसंहार अथवा संन्यास की सिद्धि। और आज का श्लोक है जी 59 नंबर। 59, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अब विचार कीजिए, सामान्यतः समाज में हम सोचते क्या है कि अगर हम किसी को मारेंगे, किसी से लड़ेंगे, किसी से युद्ध करेंगे तो इसके परिणाम में हमें पाप लगेगा। सामान्य सोच ये है लोगों की। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसका विपरीत बात कही जा रही है। और वो कह भी कौन रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो समझो तुम कुमार्ग पर जाओगे, बुरे मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर जाओगे। क्यों भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन के नेचर को, स्वभाव को देखकर कि उसका कैसा स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है। और क्षत्रिय अगर स्वभाव है तो क्षत्रिय स्वभाव के व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरह के कर्म करने चाहिए? जो धर्म को स्थापित करने के लिए या धर्म के अनुसार समाज चल सके, उसके आधार पर कर्म करना चाहिए। और अगर कोई धर्म का आचरण नहीं करता या अधर्म को फैला रहा है या अनीति कर रहा है, हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा, तो परिणाम में इस तरह के क्षत्रिय स्वभाव के व्यक्ति को चाहिए कि भगवान कहते हैं ऐसी परिस्थिति में धर्म को स्थापित करने के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वास्तव में वो तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें मोक्ष दिलवाएगा। विचार कीजिए, धर्म की परिभाषा को अगर हम प्रमाणिक शास्त्र के आधार पर नहीं समझते तो समाज में विचार कीजिए क्या परिस्थितियां बन रही हैं। सामान्यतः जो सनातन धर्मी लोग हैं, या उनमें से हिंदू भी कहा जाता है, हिंदू, आज समाज में ऐसी परिस्थिति क्यों है भारत के अंदर? क्योंकि ये वाले श्लोकों में जो बात समझाई जा रही है, इस तरह की परिभाषा समझाई ही नहीं गई सनातन धर्मियों को। उनको तो बस ये समझाया गया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, किसी को ना मारना या किसी की हिंसा ना करना यही परम धर्म है। लेकिन वास्तव में ये मंत्र अधूरा है। तो पूरा मंत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च। लेकिन धर्म को स्थापित करने या धर्म के आचरण के लिए या आत्मरक्षा के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी अहिंसा कहलाती है। तो ये बात को आधा ही समझाया गया जानबूझकर, और उसी का परिणाम है आज समाज में हिंदुओं की ये स्थिति कि जो एक तरह से, जो यहाँ बात भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं, एक तरह से कायर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको वास्तव में सही में धर्म क्या है ये बात समझाई नहीं गई। बाकी सब अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार बैठे हुए हैं, चाहे सिख देख लो, मुस्लिम देख लो, ईसाई देख लो। लेकिन हिंदू अगर घर में ढूंढने लगे तो एक डंडी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, एक डंडा मिलना। कैसी मानसिकता, विचार कीजिए। और भगवान यहाँ पर इसी बात को समझा रहे हैं
कि तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। भगवान के युद्ध से पीछे नहीं हटना होगा, युद्ध छोड़ के बाद युद्ध में लगना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था। झूठे अहंकार के कारण या फिर शरीर से अपनी पहचान मानते हुए मैं और मेरा, उस शारीरिक पारिवारिक लोगों में आसक्ति के कारण वो युद्ध से डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा, ऐसी अर्जुन की सोच थी। जबकि जिनके लिए वो जिनके वध करने से सोच रहा था पाप का भागी होगा, वास्तव में वो गुरु, पितामह और मित्र यही वास्तव में धर्म से हटकर उस पापी का साथ दे रहे थे, दुर्योधन का, दुशासन का। तो वास्तव में धर्म पर कौन है, अधर्म पर कौन है, इसकी परिभाषा सोचिए कितनी बारीक है समझने। और पितामह कौन है? भीष्म पितामह, जो 12 महाजनों में एक महाजन है। सोचिए वो अपने आचरण से क्या सिखा रहे हैं। उन्होंने भी निर्णय लेने में चूक कर दी, उन्होंने भी निर्णय लेने में चूक कर दी इस बारे में। और परिणाम में जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म पर है, अनीति कर रहा है, हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है, फिर भी पितामह उसी के पक्ष में खड़े हुए, दुर्योधन के, दुशासन। भले कारण कुछ और भी रहे हों कि उस सिंहासन के पे सही जब तक व्यक्ति नहीं बैठ जाता तब तक उसकी रक्षा का उन्होंने वचन भले लिया था, लेकिन अगर अधर्मी व्यक्ति इस पे बैठना चाहता है तब तो साथ नहीं देना चाहिए था ना। या फिर जब भगवान ही जब धर्म के पक्ष में खड़े हो तो फिर पितामह को अपने वो वचनों को एक तरफ कर देना चाहिए कि चाहे वचन ही भंग क्यों ना होते हो, जिसका प्रमाण है रामायण के अंदर भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी का पक्ष लेते हुए छिपकर बाण मारा बाली को, जबकि शास्त्र के अनुसार यह अनुचित बात है किसी पर छिपकर वार करना। लेकिन सामने से वार इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि बाली ने यह वरदान प्राप्त कर रखा था कि अगर उनके सामने कोई खड़ा होकर युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति उनको मिल जाएगी। अब इसलिए उनके सामने से युद्ध कर नहीं सकते थे। जब छिपकर बाण मारा और बाली जब अब मृत्यु शैया पर वहीं पे पड़ा है, तो भगवान राम जब पास आए तो बाली क्या कहता है कि हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे पर छिपकर इस तरह से वार किया। मेरा एक भाई आपका सगा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। मेरी आपसे कोई शत्रुता आज तक नहीं है। और फिर ये तो बिल्कुल अधर्म या अनीति है कि आप छिपकर किसी पे वार करें। भगवान राम को ज्ञान देने लगा बाली कि आप छिपकर वार करें। तब भगवान राम ने कहा बाली को कि बाली तू मेरे को आज धर्म सिखा रहा है, उस समय कहा तेरा ये ज्ञान कहाँ चला गया था जब तुमने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के अपने पास रख लिया था। तेरे को शर्म नहीं आई उस समय में? जो भाई की पत्नी है एक तरह से पुत्री के समान होती है, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान, और तू उसको अपनी पत्नी बना के रख रहा है अपने पास में। तब तेरे को शर्म नहीं आई, तब तेरे को धर्म याद नहीं आया, आज तू मुझे धर्म की शिक्षा देता है। बोलती बंद करवाती भगवान ने। तब बाली ने फिर भगवान से क्षमा मांगी उसके बाद और अपने पुत्र को उनकी सेवा में अर्पण किया। ठीक इस बात को समझें, इस भगवत गीता के माध्यम से वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था अर्जुन, कि मैं अपने कर्मों का खुद स्वामी हूं, मुझे अपनी इच्छा से मुझे अपने कर्म करने चाहिए अपने मन के अनुसार। मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है,
अर्जुन अपने मन और बुद्धि के द्वारा खुद ही निर्णय ले रहा है, और जबकि अर्जुन की बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है अर्जुन की बुद्धि? कारण बता सकते हैं आप में से? क्यों शुद्ध नहीं है अर्जुन की बुद्धि? अर्जुन की बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं है? सही दिशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मोहवश, अज्ञान और मोहवश। क्योंकि अर्जुन मोह में पड़ा हुआ है। जब भी हम या तो काम वासना, काम या क्रोध या मोह या लोभ या अहंकार या ईर्ष्या द्वेष, किसी भी दोष जब हमारे अंदर होगा ना, हमारी बुद्धि सही समय पे सही निर्णय नहीं दे पाएगी। ये ध्यान रखिए। और जो हम सोच रहे हैं ना, जहां भी रह रहे रहते हुए कि हम जो सोचते ही, और इस पे कितनी बार झगड़ते हैं, लड़ेंगे, भिड़ जाएंगे सामने वाले से। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए तो सही कि जिस समय मैं मोह में पड़ा हूं या क्रोध में हूं या मन में काम वासना इच्छाएं हैं, उस परिस्थिति में मेरे निर्णय सही कैसे हो सकते हैं पूरी तरह से? लेकिन कितनी बार हम कितनी बहसें करते हैं, लड़ते हैं पूरी तरह से। और अर्जुन भी अपनी समझ को सही मानकर अर्जुन सोच रहा मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं। ये बात बिल्कुल भूल ही गया, अपने आप ही निर्णय लिए जा रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, सब मना कर दिया, और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, बात भूल गया। यही है बुद्ध की विस्मृति। बद्धावस्था में जीव जो है उसकी स्मरण शक्ति ठीक से काम नहीं करती, ज्ञान नहीं स्थिर रहता उसकी बुद्धि में, तो वो कई बार गलत निर्णय लेता रहता है, और उसी कारण से जन्म मृत्यु के चक्र खत्म होने का नाम नहीं देता। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका निर्देश देते हैं। और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना है। परम पुरुष ये बात भगवान कृष्ण निर्देश दे रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्देश स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। धर्म क्या है, धर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को गीता के बाद। और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने, अगर जीवन की सिद्धि प्राप्त करनी है, भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, केवल कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना है। उसे केवल कृष्ण भावना शब्द है यहाँ पर देखिए, और किसी भी भावना से भावित नहीं, ना पति की भावना से भावित, ना पत्नी की भावना से भावित, ना बच्चों की भावना से, ना माता पिता की, ना रिश्तेदारों की, ना किसी अन्य, ना अपने मैले मन की भावना से भावित। केवल कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना होगा उसे, अगर वो वास्तव में जीवन सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। और जीवन सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति करना या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो केवल कृष्ण भावना अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसको अपने सारे कर्म 24 के करने होंगे। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। भगवान की तरह कोई भी नहीं कर सकता अपने भाग्य का निर्णय, केवल भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता ये निर्णय, खुद से कोई निर्णय लेने लगे। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर परम ईश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए, अर्थात भगवान कृष्ण से, या फिर भगवान कृष्ण की जो दिव्य वाणी भगवत गीता, प्रमाणिक भगवत गीता के जो ये अनुवाद है, अगर इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवत गीता के अनुसार कर्म करे, कर्म किया जाए।
सर्वोत्तम मार्ग तो यही है, प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे उत्तम मार्ग। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा ना करे। देखिए, कभी भी उपेक्षा ना करे, अनदेखी। गुरु भगवान के प्रतिनिधि गुरु की, भगवान के प्रतिनिधि गुरु की कभी भी उपेक्षा ना करे, अवज्ञा ना करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। भगवान ने जो गीता में आदेश दिया है, बिना हिचकिचाए उसे भगवान के आदेश को पालन करना सीखना चाहिए। इस तरह का कर्म करने चाहिए। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। हर तरह की परिस्थिति में वह सुरक्षित रह सकेगा तब जाकर, अगर भगवान के आदेशानुसार कर्म करे। और अगर नहीं समझ पाता तो भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि जो है उसके माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से समझे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय चंद्र भगवान की जय। जय आचार्य जी महाराज की जय। जय जय कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय और प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस ग्रेस संजय व्यास प्रभु जी की जय। जय गुरु महाराज की जय। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय वैष्णव वृंद की जय। जय प्रेमानंद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चलो हरे कुछ कृष्णा लिख के प्रभु भेज जी देना दंडवत गोकुलानंद जी, प्रणाम। जिससे उस पर फोटो आपको भेज दें। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी गुरु जी। अपने नंबर से कुछ हरे कृष्णा लिख के भेजिएगा। जी गुरु जी, वो जिसमें मैंने फोटो मैसेज मांगी किया थी था ना, उस अपने नंबर में। फोटो चाहिए थे, आपने बोला था। जी जी गुरु जी। व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा लिखकर भेजिएगा। सुनाई दिया आपको? जी गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण जी सादर प्रभु प्रणाम। जी मीटिंग एंड करें। दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा।